सो एक बार आप लोग सभी लोग प्लीज बता दीजिए दैट आपको वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। एंड हो सके तो आप लोग भी प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। इंटरेक्टिव सेशन रहता है क्योंकि एक ब्लैक बॉक्स से बेटर रहता है, वहां ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस रहे, सो वी कैन ऑल्सो इंटरैक्ट। हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के इतने अच्छे टॉपिक के बारे में, आपके कोई डाउट्स रहेंगे दैट ऑल्सो वी विल टेक। सो यस, सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस। मेरा नाम प्राची है और द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफी लोग यहाँ पे हमें जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, न्यू ज्वाइन हुए हैं आज हमारे सेशन में या अभी अभी क्लास में आए हैं, तो एक बार मैं बता देती हूँ। द डिवाइन ग्रेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे फ्री सेशंस भी रहते हैं, बहुत सारे पेड सेशंस भी रहते हैं। ये सारे सेशन हमारे ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड क्लासेस एंड हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर रहते हैं। किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चैट कॉलम में मैं नंबर अपना शेयर कर दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा आप सभी का टाइम न लेते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज अक्षय तृतीया का दिन है। हमने सुबह भी सेशन में अक्षय तृतीया के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी थी। सो इस सेशन में एक नया टॉपिक हम आप सभी के साथ लाए हैं, औषधि स्नान यानी कि हर्बल बाथिंग। सो हमारे साथ हैं एस्ट्रो भावना बहेती मैम, जो इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। शी हैज सो मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। बहुत सारी सेशंस मैम लेती रहती हैं एंड हर नॉलेज इज वेरी वास्ट। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज के सेशन में। और इसी के साथ आई वेलकम मैम, आप सभी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड आई रिक्वेस्ट कि आप आज का सेशन आगे कंडक्ट कीजिए। आप लोग प्लीज बता दीजिए आप सभी को मैम की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? नमस्ते प्राची जी एंड वेलकम डिवाइन ग्रेस फैमिली। थैंक यू प्राची जी इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पेयरिंग द टाइम, और इतना अच्छा टॉपिक आप लेके आए सभी के लिए। बिल्कुल, दिन ही ऐसा है कि सभी को इस दिन का फायदा भी लेना चाहिए और आगे भी लेते रहें। तो हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है वो है औषधि स्नान यानी हर्बल बाथिंग। तो औषधि यानी मेडिसिन से रिलेटेड है, और हर्बल बाथिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जो पेड़ पौधों से जो लेते हैं हर्बल्स, उनके बारे में बात करेंगे। मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस से भी जानी है और नॉलेज से भी जानी है। तो आज जो हमारा सेशन है वो नॉलेज के संग संग मेरा एक्सपीरियंस भी रहेगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या होता है कि हम अभी ये बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि ये सब हम पे इफेक्ट कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारा कंफ्यूजन हमको इस बात का होता है कि हम प्लैनेटरी जैसे ज्योतिष मैम आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है एंड वॉइस इज आल्सो नॉट कमिंग, आई गेस देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज। सभी को मेरी आवाज है अभी क्लियर है? यस मैम, द वॉइस इज क्लियर नाउ। तो सभी को चीजें जो है हमारी, वो हमारी 9 ग्रहों से ही संबंध रखती हैं। ये जो 9 ग्रह हैं ये हम पे फुल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे आप एक घर में रहते हैं, आप वास्तु अगर मानते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक घर जो है आपको और आपकी फैमिली को पूरा इफेक्ट कर रहा है। तो सोचिए वो जो 4 दीवारें हैं वो आप पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो जो ये ब्रह्मांड की जो 9 ग्रह हैं वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। एक निर्जीव चीज जब आप पे इम्पैक्ट डाल सकती है, तो जो 9 ग्रह हैं वो वनस्पति जो है सभी सारी जितनी भी चीजें हैं ना, सब 9 ग्रहों से संबंधित रखती हैं। तो
हमारी जो सबसे बड़ा हमारा एसेट रेमेडी जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत तरीके की रेमेडीज होती हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज होती है हमारे जो वनस्पति यानी प्लांट से निकलने वाली औषधि। जैसे हम कोई भी इंसान देखते हैं, किसी में हम देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी को देखने से ही हमको ना एक सॉफ्टनेस फील होती है कि ये कितना पीस एंड काम है। ऐसा क्यों? सबका नेचर अलग अलग क्यों है? क्योंकि किसी के अंदर कोई प्लैनेट्स जो है वो ज्यादा एक्टिव है और किसी के अंदर कोई प्लैनेट्स कम एक्टिव है। ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है। कोई प्लांट्स में उस प्लैनेट की ज्यादा शक्ति होती है और कुछ में कम होती है। तो हमारे जो, मैं साइंटिस्ट बोलती हूँ ऋषि मुनि को, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च कर रखी थी, उनको पता था कि कौन सा प्लैनेट जो है, कौन सा जो प्लांट है या पेड़ है वो कौन से प्लैनेट को सबसे ज्यादा एक्टिव कर रहा है या सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी को ले रहा है। तो ये काम हमको नहीं करना पड़ा, ये काम हमारे जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये काम हमको करके दे दिया और एक हमारे वेद शास्त्रों में इनकी वर्णन कर दिया। अब हम नॉर्मल हैं, हमको नहीं मालूम है कि हम प्लैनेट से भी रूबरू नहीं है, हमको नहीं पता कि हम में क्या कमी है या क्या ज्यादा है। तो आज हम उस पर ही डिस्कशन करेंगे। और मेरा क्या होता है कि विथ लॉजिकल है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ ना, उससे जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सीखना है। उसके अलावा आपको अपने दिमाग के ना बहुत सारे तार को खोलना है। सब चीजें हमारे आसपास होती हैं, बट क्या होता है हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि इन चीजों को हमें समझना कैसे है। तो बहुत सारी चीजें आज हमारे लिए अनलॉक होंगी, ठीक है। और हम अपने आप भी अंदर एक झांकेंगे कि हम में क्या कमी है, कौन सा प्लैनेट हमारे अंदर क्या चीज दे रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रही थी, बीच में लाइन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, कि किसी में मैंने बोला कि हम देखते ही लगता है कि कितना एग्रेशन है उसके अंदर, किसी को देखते ही हमको लगता है कि ये कितना सुंदर है, इसकी सोल भी कितनी अच्छी है। कईयों को देखने से हमको वाइब्स आता है ना। तो ऐसा सब में क्यों नहीं आता? क्योंकि सब में अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज दे रहे हैं। मेरा बॉडी प्लैनेट की एनर्जी सबसे ज्यादा ले रहा है, तो उसकी क्वालिटीज मेरे अंदर सबसे ज्यादा आ जाएंगी और वो मुझे दिखने लग जाएंगी। तो 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो सारे की सारी अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं, कुछ ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कि बेसिक बात बताने के लिए, ताकि आप कनेक्ट कर सकें जो मैं औषधि स्नान का जो आज सेशन लेने वाली हूँ, कि इसका मतलब क्या है या हम कैसे यूटिलाइज इसको करेंगे। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, हमारे पूरे सौर मंडल में 9 प्लैनेट्स को हम लेके चलते हैं। वही हमारे जो है, हम लोगों ने बोला कि हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो हमारे सामने एक जन्म कुंडली बन के आ जाती है। तो क्या होता है कि जन्म कुंडली हमारी ना उस टाइम की ना एक पिक्चर है जो क्लिक होके आ गई है। प्लैनेट्स हमेशा मूविंग है, वो हमेशा चल रहे हैं। तो प्लैनेट्स जो है वो एक्टिव है हमेशा। पर हमारा जब जन्म हुआ तो उस टाइम की हमने एक पिक्चर ले ली और वो हमारी जन्म कुंडली बन गई। तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। पर अभी आज का जो सेशन है वो हम इन जनरल लेंगे। जिनको एस्ट्रो की कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी अपने आप को जान पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए वीक है और कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है, और हम जनरल रेमेडीज क्या कर सकते हैं। औषधि स्नान की कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। इसको अगर आपने गलत डायग्नोस कर लिया और वो रेमेडीज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लैनेट को बैलेंस करते हैं। जब बैलेंसिंग होती है तो उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग जेम स्टोन्स जो लेते हैं उनमें नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, हम हर प्लैनेट को एक्टिवेट नहीं कर सकते। पर औषधि स्नान ऐसी रेमेडी है जिसमें हर प्लैनेट जो है बैलेंस होता है। तो अगर आप उसको कर भी लेंगे, अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाए अपनी प्रॉब्लम, कर भी लेंगे तो कोई माइनस पॉइंट आपके लिए नहीं होगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग द सेशन, कुछ भी आपके मन में आता है तो उनको एक पेन डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
ताकि जो है आपको एंड ऑफ द सेशन हम क्वेरीज राउंड रखेंगे, जिसमें हम लोग सारी क्वेरीज भी क्लियर करेंगे आपकी जितनी हो सकती है। और 20 सेशन में क्या होता है ना कि चैट में भी कुछ चलता रहता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है। हो सकता है कि मैं कोई स्पेशल पॉइंट बताने वाली होती हूँ तो कई बार होता है डिस्ट्रैक्शन के कारण वो माइंड से स्लिप हो जाता है। तो एंड ऑफ द हम क्वेरीज भी लेंगे, ठीक है। तो आज का हम सेशन करते हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जिसमें सबसे मेन प्लैनेट जो है वो है हमारा सन। सन को हम लोगों ने किंग बोला हुआ है। तो जिनका सन, अभी हम लोग है ना वीक होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रेमेडीज ले रहे हैं तो हम वीक होने की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किनका सन वीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो उनके सिम्टम्स हैं, जिनका सन वीक होता है उनमें लीडरशिप क्वालिटी कम होती है, उनके अपने फादर के साथ रिलेशन जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया नहीं होते, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको फादर से ना सुख नहीं मिल पाता, या तो फादर दूर रहते हैं या उनकी तबीयत खराब रहती है, जो सुख मिलना चाहिए ना पिता का वो नहीं मिल पाता। उनको गवर्नमेंट से भी जो है प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसे नोटिस आ जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि प्रॉब्लम गवर्नमेंट को लेके होती रहती है। जिनका सन वीक होता है उनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, यानी यश मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। जिनका सन वीक होता है उनकी आईज भी वीक होती है, उनकी बोन्स भी वीक होती हैं, बार बार हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना, थोड़ा सा भी चोट लगने से आपका हड्डी में क्रैक हो जाना या बोन में दर्द रहना। हड्डियों का टूटना जो है वो ज्यादा है, दर्द रहना एक अलग इशू है, वो शनि से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगी। तो सन से अच्छा, आप में जो है ना आप लेथार्जिक रहते हैं। जो सन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, जिनका सन अच्छा होता है ना, आप उनको देखेंगे उनको अपना काम है ना टाइम टू टाइम चाहिए, बहुत पंक्चुअलिटी के साथ। जैसे सन टाइम से उगता है और टाइम से डूबता है ना, वैसे उन इंसान की आदत भी वैसी होती है, उनको जो काम जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे ही होना है। बट अपोजिट जिनका सन वीक होगा उनको टाइम की वैल्यू नहीं होती, पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन नहीं होता उनके अंदर। इसके अलावा जो है उनका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो भी हल्का वीक होता है, एसिडिटिक प्रॉब्लम होती है उनको ज्यादा होती है। अब जिनके अंदर आपको ऐसे 2 या 3 सिम्टम्स दिख जाए तो उनको क्या करना चाहिए, उनको औषधि स्नान सन से रिलेटेड करना चाहिए। तो सन से रिलेटेड हमारी औषधि कौन कौन सी है, लाल चंदन, केसर, मुलेठी। मुलेठी एक तरीके की हर्ब होती है, मुलेठी जड़ होती है, शायद उसको पीसा जाता है, या पेड़ की एक छाल होती है उसको पीसा जाता है, मुलेठी जो पान मसाला में भी आई थिंक यूज होती है। लाल पुष्प, इन सबको क्या करना है, जल में मिला के आपको नहाना है, यानी स्नान करना है। कैसे करना है, या तो फिर आप इसको बकेट में इनमें से कोई भी एक भी चीज को भी मिला लेंगे तो भी होगा, 1 से 2 चीज को मिला लेंगे तो भी चलेगा। बकेट में इन चीजों को या तो ओवरनाइट जो है आप भिजा दीजिए, अगर बकेट में नहीं भिजा सकते हैं तो आप एक कोई भी वाटर वेसल ले लीजिए जिसमें आप इन चीजों को रात भर ओवरनाइट सोक करके रख सके। उसके बाद इस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला दीजिए और उससे फिर आप स्नान कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं औषधि स्नान। ये आपको मिनिमम 42 डेज तो रेगुलर करना होगा, तब आपको उस प्लैनेट के इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी जो कमी है वो आपके अंदर जो है पूरी होने लगेगी। जैसे मैंने बोला सभी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी हमारे अंदर होती है प्लैनेट की। अब सन की एनर्जी हमारे अंदर उतनी नहीं आई जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ था, तो उसको एनर्जी को लेने के लिए हमारे पास क्या रेमेडी है, औषधि स्नान की। जो जो मैंने अभी बताए हैं सन से रिलेटेड हर्ब्स, उनको पानी में डाल के हम लोग स्नान करेंगे। तो अच्छा, जो लोग शावर से नहाते हैं
वो लोग शावर से पहले नहा लेंगे, उसके बाद लास्ट जो वाटर डालेंगे वो उसी मग से डालिएगा जिसमें आपने सारी हर्ब्स करी हुई हैं। वो हर्ब्स ऐसे आपके बॉडी में फुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनको स्ट्रेन करना चाहते हैं, छानना चाहते हैं, तो वैसे भी कर लेंगे, क्योंकि ओवरनाइट सोक करने से उसकी सारी क्वालिटीज पानी के अंदर आ चुकी होंगी। ठीक है, ये था हमारा सन का प्रोसेस। सब में सेम रहेगा। स्नान करने का जो प्रोसेस है, बाथिंग का जो प्रोसेस है, सारे के सारे प्लैनेट्स का एक जैसा रहेगा। ठीक है। सेकंड, हमारे जो प्लैनेट आते हैं वो आते हैं मून। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग क्वीन कहते हैं, यानी सूर्य की क्वीन है, हमारे सोलर सिस्टम की क्वीन है। तो अब जिनका चंद्रमा वीक होता है, हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे? बहुत ही जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता चलता, अभी अच्छा लग रहा है, अभी मूड ऑफ है, कब बुरा लग जाएगा पता ही नहीं चलता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम किसी भी चीज में एक जगह पर भी ना मन टिका नहीं पाते हैं। मूड स्विंग्स होना, कंसंट्रेशन होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना, ये सब रिलेटेड है। लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, कोई भी काम हम कर लेते हैं ना, उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, या फिर कोई भी चीज हमको मिल जाती है उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, या कोई भी रिलेशन जो होता है हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि मून जो है वो हमारा मन है। हमारा मन जब अच्छा नहीं होगा, हमको कोई भी चीज जो है ना अच्छी नहीं लगती है। तो मून और वीक होने से क्या होता है? अनस्टेबल माइंड रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे मूड स्विंग्स जो बोलते हैं हम, कभी आज ये अच्छा लगा, कभी वो अच्छा लगा। आप जिनका मूड ज्यादा खराब होता है ना, उनका नेचर समझ ही नहीं आता, उनके संग बात करने में भी टेंशन रहता है कि इनको कब चीज कब बुरी लग जाएगी। कभी मजाक अच्छा लग रहा है, कभी मजाक इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो ऐसा जिन अच्छा, उनकी मदर के संग भी रिलेशंस जो होते हैं वो खराब रहते हैं, या फिर उनकी मदर की तबीयत खराब रह सकती है, कुछ भी इशू हो, यानी माता का जो सुख मिलना चाहिए ना जितना उनको, वो उतना उनको नहीं मिल पाता है। तो ये मून खराब होने के सिम्टम्स हैं। ये हम आम आदमी में देख सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं, अपनी फैमिली के अंदर देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है या 2 या 3 सिम्टम्स इसके अंदर सेम मिल रहे हैं हमको, तो डेफिनेटली उनका मूड खराब है। आपको कुंडली भी देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंडली आपकी सिम्टम्स ही बताती है। आपके पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, या आपका नेचर है, आपका करेक्टर है, ये सारे प्लैनेट्स कुंडली आपके अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो ये देखकर भी आप बता सकते हैं कि हाँ, इनका मून जो है वीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सफेद चंदन, सफेद फूल, कोई भी तरीके के सफेद फूल, पंचामृत, पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, ये भी थोड़ा सा मिला लीजिए किसी में, और उससे भी नहा सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्या होता है कि हल्का चिपचिपा होगा, तो थोड़ा ज्यादा पानी में मिला लीजिए ताकि आपको महसूस नहीं हो। गंगा जल सबसे इजी रेमेडी है। गंगा जल, जिनको लगता है कि ये सिम्टम्स उनके अंदर है, गंगा जल या फिर गुलाब जल, ये दोनों वो लोग अपने जैसे गंगा जल को हम बाथरूम में रखना अवॉइड करते हैं, तो बाथरूम के पास ही रख सकते हैं। जब नहाने जाएं, अपने बकेट के अंदर गंगा जल डाल लीजिए या फिर गुलाब जल डाल लीजिए। गुलाब जल तो वैसे भी आपका जो मानसिक संतुलन है ना, उसको बहुत अच्छा करता है। तो ये तो बहुत इजी रेमेडी है उनके लिए, वो लोग डाल के नहा सकते हैं। या सफेद चंदन घिस लीजिए, वो पानी में डाल लीजिए, बहुत इजी है। लाल फूल को ओवरनाइट जो है पानी में, सॉरी, व्हाइट फ्लावर्स को जो है ओवरनाइट पानी में सोक करके रखिए, उस पानी से नहा लीजिए। तो इतनी इजी रेमेडी और इफेक्टिव रेमेडी है। तो सभी रेमेडीज को, कोई मैजिक, कोई भी रेमेडी जो होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी रेमेडी है, तो कोई भी मोडेलिटीज की कोई भी रेमेडी हो, वो सिर्फ एक टूल होता है, मैजिक नहीं होता। टूल का मतलब है जो काम आप कर रहे हो वो टूल उसमें आपकी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर कुछ काम ही नहीं करो और सोचो कि बैठे बैठे मेरा ये सब काम हो जाए, नहीं हो सकता।
आप ये टूल यूज करेंगे, साथ में एक अपने अंदर बैलेंसिंग पावर लाने की कोशिश भी करेंगे कि चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तब काम होता है। ठीक है, ये हेल्पिंग टूल्स होते हैं। आप जब कोशिश करेंगे तो ये हेल्पिंग टूल आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। आप जो अपना एम पाना चाहते हैं वो डेफिनेटली पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी रेमेडीज हो, कोई भी मोडेलिटीज की रेमेडीज हो ना, उसको हेल्पिंग टूल लेना चाहिए कि वो टूल है आपके, कोशिश आप ही को करनी है। थर्ड प्लैनेट आता है हमारा मार्स। मार्स क्या होता है? मंगल। मंगल जो है ना रेड कलर का है, बहुत एग्रेसिव है। तो जिनका मंगल बैलेंस नहीं होता है वो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, थोड़े से वायलेंट नेचर के होते हैं। कई लोगों को देखते हैं ना कि कई लोगों को गुस्सा आता है, वो गुस्सा पी जाते हैं, वो मून ओरिएंटेड होते हैं, हाँ, वो सामने नहीं ला पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो चीजें तोड़ने लग जाते हैं, उनका उठा पटक शुरू हो जाता है कि फेंकते हैं या कुछ भी हो, उनका एग्रेशन उनके नेचर में दिखाई दे देता है। ऐसे लोगों का मंगल वीक होता है, बैलेंस नहीं होता है। आप क्या होता है, कई लोगों को देखते हैं बैठे बिठाए जो है ना चोट लग जाती है, थोड़ा सा इधर से टक्कर लगा चोट लग गई, मतलब एक्सीडेंटल प्रोन होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मंगल जो है आपका ब्लड है, और मंगल जब बैलेंस नहीं होता तो आपका ब्लड बार बार निकलता है। तो ऐसे लोगों का छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता है, जिस खरोच आती रहती है, उनको चोट लगती रहती है, तो उनका मंगल जो है बैलेंस नहीं है। मंगल जो है वो आपके भाई है। देखिए, सारे प्लैनेट्स के साथ साथ में मैं रिलेशंस भी बता रही हूँ। तो सेशन हमारा छोटा है, ठीक है, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, बट बहुत सारी चीजें अनलॉक भी हो जाएंगी इसके साथ। जब आपके संग भाई के संग भी रिलेशन खराब है ना, तो समझ लीजिए कि आपका मंगल जो है वीक है, वो भाई के संग रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अनलॉक होंगी। तो मंगल जो है भाई है। मंगल जो है हमारे कंधे हैं, शोल्डर, जिनके शोल्डर में हमेशा पेन रहता है, यानी उनका मंगल वीक है। बाजुओं में या फ्रोजन शोल्डर्स हमेशा रहते हैं, तो उनका मंगल वीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ की कमी होना, पावर की कमी होना, कुछ करने की जो चाहत होती है ना वो नील, मतलब हार्ड वर्क करना ही पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का मंगल वीक होता है। जो मंगल ओरिएंटेड पर्सन होंगे ना, उनकी एनर्जी लेवल एक अलग ही होगा। आप जैसे जो इस मॉडलिटी में है या आज से ध्यान देना भी शुरू करेंगे, आप मंगल ओरिएंटेड पर्सन को तुरंत पकड़ लेंगे। ऐसे लोग है ना 10 मिनट से ज्यादा खाली बैठ ही नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए ही चाहिए। वो सामान इधर से उठा के उधर ही रख देंगे, चाहे वो प्रोडक्टिव भी ना हो, बट लेकिन उनको खाली नहीं अच्छा लगता, तो वो मंगल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। तो अगर मंगल बैलेंस नहीं लगता है, कई बच्चे जो होते हैं हम लोग देखते हैं बहुत हाइपर होते हैं, बच्चे बहुत कोई भी सामान जो टॉय वगैरह आता है उसको खेलने की बजाय पहले तोड़ना पसंद करते हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव बुद्धि के होते हैं। तो यानी उनका मंगल जो है वो बैलेंस नहीं है, ओवर एक्टिव है, तो ऐसा है। और लेस एक्टिव होगा तो क्या होगा, एनर्जी लेवल ही नहीं रहेगा, कुछ खेलने का मन नहीं करेगा उनको। तो ऐसे लोगों का मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हींग, हींग जो हम लोग सब्जी वगैरह स्पाइसेस में अपना यूज करते हैं। एक हर्ब आती है जटामासी, मैं रिपीट करती हूँ, जटामासी, ये एक हर्ब आती है। अभी तो सब ऑनलाइन सुविधा है, इजीली हमको गूगल पे सर्च करते हैं, बता देता है कौन सी वेबसाइट में मिल रही है, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लाल चंदन, रेड फ्लावर्स यानी लाल फूल, इनको पानी में मिला के नहाने से भी आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, प्रोसेस वही है नहाने का जो सभी प्लैनेट्स में आगे बताया है। नेक्स्ट है हमारे बुध देव। बुध जो है मर्क्यूरी यानी हमारे बुद्धि के कारक हैं।
हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो बुध ने कंट्रोल करके रखा है। बुध जो है हमारी कम्युनिकेशन की पावर है। हाँ, जिनका बुध बैलेंस नहीं होता है, वीक होता है, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन पावर जो होता है वो बहुत नील होता है। ऐसे लोग क्या होता है, सेंसलेस बातें भी करते हैं या ओवर बोलते हैं, जिनका सेंस कम निकलता है। यानी कम्युनिकेट जो करने है सामने के साथ, सामने वाले पर्सन के साथ, वो अच्छे से वो लोग नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या बातें कुछ सामान रख के भूल जाना, मेमोरीज की प्रॉब्लम रहना, ये बुध का कारण है। मतलब दिमाग में आपका बात टिक नहीं पाना, ये बुध के वीक होने के लक्षण है। स्टैमरिंग करना, हकलाना, बुध ठीक नहीं होने के हैं। अगर ये छोटी एज में पता चल जाता है कि स्टैमरिंग करने की हैबिट हो रही है या बच्चा की टंग जो है क्लियर नहीं है, तो हमको ये बचपन से ही स्टार्ट कर, ऐसे तो बहुत सारे और भी रेमेडीज हैं, बट ये रेमेडीज बचपन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि देखिए स्लो होगी बेशक, क्योंकि ये बर्थ डिफॉल्ट है ये, तो उसको जड़ से निकालने के लिए टाइम लगेगा, बट जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही जल्दी उनको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यानी मिड एज तक आते आते या टीन एज तक आते आते उनकी जो वॉइस है वो अच्छी, मतलब ठीक नहीं, अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इनके अच्छा, रिलेशंस में हो गया, बुध जो रिलेशंस रखता है वो हमारे कजन्स के संग रहता है, यानी मामा, चाचा, ताऊ, कजन, भाई बहन, इनके संग रिलेशंस रखता है। अगर बुध खराब है तो इनके संग रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है उनके संग। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, गुरुचन। गुरुचन जो है एक नेचुरल सिंदूर होता है जो गाय के सर से निकलता है, ये रेयर मिलता है। ठीक है, तो इस पे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है। नहीं मिलता है तो गुरुचन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज है। हाँ, ये थोड़ी सी बहुत हाईली इफेक्टिव चीजें भी हैं ये। तो गुरुचन, जायफल, जायफल स्पाइसेस के जैसा होता है, जायफल, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जायफल जो होता है ना, इसको भी घस सकते हैं हम लोग। तो इसको भी घस के जो है ना पानी में मिलाया जा सकता है, जैसे चंदन को घसते हैं ना, जायफल को भी घसा जा सकता है, तो उसको भी घस के पानी में मिला सकते हैं हम लोग। शहद, अक्षत यानी चावल, इनको पानी में मिला के नहाने से बुध की जो बैलेंसिंग है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे जुपिटर यानी गुरु। गुरु को है ना हमारे सोलर सिस्टम में ना सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट बोला गया है, क्योंकि गुरु के पास मेजर चीजें हैं, मेजर चीजें हैं। फीमेल की कुंडली में स्पाउस का सुख है, यानी सुहाग है, बच्चे हैं उनके, और प्रॉस्पेरिटी है। तो यानी गुरु का बैलेंसिंग होना फीमेल चार्ट के लिए, तो मतलब फीमेल के लिए तो बहुत ही कंपलसरी है। तो जुपिटर की, जिसको मालूम भी नहीं है उनका जुपिटर कैसा है, तो जुपिटर को तो स्ट्रॉन्ग कुछ और दूसरी रेमेडीज करते हैं, तो साथ साथ में जुपिटर की बैलेंसिंग की रेमेडीज तो करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी सबको चाहिए, फैमिली के जो सुख होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, सभी लेडीज को चाहिए। तो जुपिटर की रेमेडीज प्राय सभी लेडीज कर सकती हैं। तो जुपिटर वीक होने में हमारे और क्या सिम्टम्स आते हैं, जुपिटर वीक होने से क्या होता है, जो हमको एडवाइस होती है ना, गलत एडवाइस मिलती है। कभी हम बोलते हैं ना कि इसकी गाइडेंस ही अच्छी नहीं थी, इसको गाइड करने वाला ही अच्छा नहीं था, या जो उनको एडवाइस मिलती है उनको बाद में रियलाइज होता है कि जिन्होंने हमको राय दी थी उन्होंने अपने स्वार्थ से राय दी थी, हमारे हिसाब से राय नहीं दी थी। तो इसका मतलब आपका जुपिटर खराब है, कि आपको अच्छा एडवाइजर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जुपिटर जो है सोलर सिस्टम के चीफ एडवाइजर है, तो एडवाइस आपकी गलत होने लग जाती है। जो बच्चे होते हैं ना, उनको प्राय कंप्लेंट रहती है कि हमारे टीचर हमको इग्नोर करती है, अगर हम अच्छा काम भी करते हैं ना तो टीचर जो है हमारे से थोड़ा सा इग्नोरेंट जैसा फीलिंग देती हैं, या टीचर हमेशा हमको डांटती रहती हैं।
तो उनके ना टीचर के संग रिलेशंस अच्छे बन ही नहीं पाते हैं, तो उनका गुरु वीक होता है। फीमेल चार्ट में जो फीमेल है उनका अपने स्पाउस के संग रिलेशन यानी हस्बैंड के संग जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। और हाँ, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो भी जुपिटर होते हैं। तो जुपिटर जब वीक होते हैं ना उनका साया हम पे नहीं रहता है, या हम लोग बोलते हैं कि जो एक होता है ना एंसेस्टर ब्लेसिंग, वो हमको नहीं मिल पाती है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है ना, हम लोग बोलते हैं और किसी को मत कीजिए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हो आपके घर के अंदर, आपका माहौल अच्छा हो। जुपिटर अच्छा है यानी आपका ओवरऑल जो है ना एक ऑरा जो है ना आपकी अच्छी होने लग जाती है, क्योंकि सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हर्ब्स है? हल्दी, कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी या नहीं हल्दी की गांठ, ठीक है, ऐसे कच्ची हल्दी को भी ले सकते हैं। सबके क्वेश्चंस हमें ना आप नोट डाउन कर लीजिए। सबके क्वेश्चंस जो है हम थोड़ी सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना 15 मिनट्स हम लोग क्वेश्चंस पे ही लेंगे और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। कच्ची हल्दी, हल्दी की गांठ, या कुछ नहीं मिलता है तो घर में जो हमारे स्पाइसेस में यूज होती है हल्दी, आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। शहद, गिलोय, गिलोय हमारी एक पेड़ की टहनी जैसी होती है, तो उसको थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग कूट लेते हैं या पीस लेते हैं और उसका पानी जो है बना लेते हैं, या ओवरनाइट उस जड़ी को जो है आप पानी में डाल के छोड़ दीजिए और सुबह उससे नहा लीजिए। मुलेठी और जैस्मिन फ्लावर्स, चमेली की जो पुष्प है वो, ठीक है, इनसे स्नान करना। पीले फूल भी ले सकते हो आप, ठीक है, पीले फूल, गेंदे के फूल, ये भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे नहाना जुपिटर को बैलेंस करता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, हल्दी, शहद, गिलोय, मुलेठी, चमेली या गेंदे के फूल, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट आते हैं हमारे शुक्र। शुक्र जो है ना लग्जरीज है, जितनी भी हमको सुख सुविधाएं मिल रही है ना वो शुक्र से मिल रही है। तो मेल चार्ट के लिए स्पाउस का जो कारक है वो शुक्र है। जिनका शुक्र बैलेंस नहीं होता है उनके सिम्टम्स में क्या आता है, वाइफ के साथ जो है एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। जिनका वीनस वीक होता है उनके फिजिकल रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं स्पाउस के साथ। शुक्र जो होते हैं जिनका वीक होता है वो लोग क्या होता है शॉर्टकट मनी कमाने वाले होते हैं, कि जल्दी मेहनत नहीं करना है। मतलब बेसिकली क्या होता है, शुक्र जिनका खराब होगा ना, हमको लग्जरीज चाहिए लेकिन हम उसको अर्न नहीं करते हैं, हम उसको अर्न नहीं कर सकते हैं, हमको वो क्या चाहिए, रेडीमेड चाहिए। ऐसे लोग को देखेंगे आप घंटों घंटों सोफा पे बैठे रह सकते हैं, मतलब टीवी ऑन है, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे पानी पी रहे हैं, वहीं पे सब कुछ रख देंगे, मतलब 4-5 घंटा वो एक ही जगह पे आराम से निकाल सकते हैं। उनको फीलिंग नहीं होता है कि उठना है या कुछ करना है, बहुत इजी लाइफ जो करते हैं। तो ये शुक्र के खराब होने के सिम्टम है, ठीक है। शुक्र खराब होने से पर्सन की जो पर्सनल हाइजीन रहता है वो भी खराब होता है। वो अपने अंदर जो बॉडी मेंटेनेंस जो चाहिए होती है ना वो खराब रखता है। उनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। खराब शुक्र बैड फ्रेंड सर्कल देता है जो आपको गंदी आदतों की तरफ मोड़ ले। तो ऐसे शुक्र को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सफेद इलायची, जायफल,
कुछ कुछ हर्ब्स जो है कॉमन है, तो आप उनको कॉमनली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो प्लैनेट्स का काम एक संग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक कोई प्लैनेट का करना है तो उससे रिलेटेड दो चीजें ले लीजिए आप, तो वो उस प्लैनेट की स्पेसिफिक काम करेंगे, ठीक है। जायफल, सफेद इलायची, सफेद चंदन और कच्चा दूध। तो सबसे सिंपल रेमेडी है कच्चा दूध, पानी में मिला के नहा लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं एक दिन नहाया एक दिन नहीं नहाया, एक दिन नहाया एक दिन नहीं नहाया, ऐसा करने से कोई भी जो इफेक्ट होता है ना हम पे अच्छे से पड़ ही नहीं पाता है। वो काम करना शुरू होता नहीं है, उससे पहले उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो एनर्जी के हमको पहले स्टोरेज करनी होगी। कोई भी काम जो होता है ना आपको उसके लिए यूटिलाइजेशन करना है, तो आपको या तो जैसे जिस तरह से आपको कोई भी ऐप यूज करने के लिए पहले इंस्टॉल करना पड़ता है ना, वैसे भी कोई रेमेडीज करने के लिए भी ना उसकी एनर्जी को थोड़ा सा स्टोर करना पड़ता है, तब वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। तो ऑन एंड ऑफ करेंगे ना वो एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती है। आपने आज किया, कल तक की एनर्जी स्टोर हुई थी वो निकल चुकी है, फिर आपने आज किया तो फिर वो एक एक दिन की एनर्जी, वो स्टोरेज ही नहीं हो पा रहा कुछ। तो रेगुलर करने से कोई भी काम, कोई भी रेमेडी जो है आप रेगुलर करेंगे तो वो आपके लिए एक स्टोरेज होगा और फिर आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो शुक्र के लिए है जायफल, सफेद इलायची, सफेद चंदन और दूध, कच्चा दूध। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लैनेट शनिदेव। शनिदेव जो है ना हमारे सबसे स्लो मूविंग है, तो उनके इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। एक बार इफेक्ट देना शुरू हो गया यानी लंबे समय के लिए ये इफेक्ट रहेगा। तो वो शनि देव को अच्छा करना बहुत जरूरी होता है, उनको बैलेंस हमेशा रखिए। तो शनि देव हमारे खराब होने के क्या सिम्टम्स है, इग्नोरेंस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इग्नोरेंस की आती है, फैमिली में इग्नोर, उसके कारण डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर इंसान खुद अपने आप को अकेला रहने पे मतलब पसंद करता है, फैमिली से कटता जाता है, सोचता है कि हम अकेले रहें। ये चार जन बैठे हैं उधर बैठना उनको पसंद नहीं आ रहा होता है, वो लोग सोचते हैं कि हम अकेले बैठ जाए। और अकेले बैठ के भी क्या है, अच्छा शनि होता है ना तो वो एक डीप नॉलेज देता है, मेडिटेशन बहुत अच्छा देता है। पर खराब शनि जो होता है वो आपको डिप्रेस फीलिंग देता है। अकेले बैठ के एक अच्छी फीलिंग्स भी आती है और एक खराब फीलिंग्स भी आती है। जो खराब फीलिंग्स है यानी आपका शनि इम्बैलेंस्ड है, यानी सैटर्न जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। शनि खराब होने से फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस, बार बार जॉब चेंजेस आते हैं, या फिर अगर आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो आपके संग उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी। उन लोगों का जो जजमेंट होता है ना वो भी बैड जजमेंट होता है। शनि जो है ना वो न्यायाधीश बोलते हैं हम, यानी उनके पास जैसे चित्रगुप्त होते हैं ना यमराज के, जो हमारा लेखा जोखा सब रखते हैं, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में जो सैटर्न है ना उनको ये वाला ऑडिटिंग वाला जो है ना डिपार्टमेंट दिया हुआ है। यानी जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी ऑडिट कौन करेंगे, शनि देव करेंगे। तो नॉर्मली जब लोगों को शनि की 7.5 लगती है या ढैया लगती है तो प्रॉब्लम्स आती है ना, क्योंकि उस टाइम पे शनि आपके लिए ऑडिट करने के लिए आ जाते हैं। जो आपने इस जन्म में जितने भी काम किए हैं ना उनकी ऑडिटिंग कब होती है, शनि की 7.5 या ढैया में। तो वो जो जो आपने किए हैं उनके फल आपको उस टाइम पे मिल जाते हैं। तो शनि जब खराब होता है वो न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश जब खराब होगा यानी आपका जजमेंट बैड होगा, आप जो जज कर रहे हैं वो खराब जजमेंट दे रहे हैं। करेक्टर भी जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, जब शनि खराब होते हैं तो उन लोगों के कैरेक्टरलेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, सौंफ, खसखस,
पॉपअप सीड्स कहते हैं ना जिनको, खसखस, काले तिल, ये पानी में डाल के नहाने चाहिए। ठीक है, तो इनसे हम शनि को अपना बैलेंस कर सकते हैं। अभी अब प्लैनेट आते हैं राहु। हाँ, राहु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सडन इफेक्ट्स देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कुछ डायग्नोस नहीं हो पाता। हम जब कोई आता है ना क्लाइंट या कोई भी जिससे हमसे डिस्कशन करते हैं, वो प्रॉब्लम्स बताता है ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि इसको डेफिनेटली राहु की दशा चल रही होगी, क्योंकि राहु के सिम्टम्स जो है ना बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। खराब राहु के सिम्टम्स क्या देखते हैं? झूठ बोलना। जो लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, यानी उनका राहु अच्छा नहीं है। हम लोग मिस कर दिए, अदरवाइज मेरा जब भी सेशन होता है ना, सरस्वती वंदना से ही अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, बट वो प्राची जी से बात करने के चक्कर में मैं भूल गई, तो लास्ट में एक बार सरस्वती वंदना जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो बोलने की जो ताकत होती है ना, वो सरस्वती जी के पास होती है, या कोई भी विद्या ग्रहण करने की जो देवी है ना, वो सरस्वती जी है, और राहु की भी जो देवी है ना, वो सरस्वती है। तो सरस्वती जी को अच्छा रखना चाहिए, ताकि हम जो भी बोले ना, हम सच बोले, ऑनेस्टी से बोले, हमारा राहु हमेशा अच्छा रहे। ठीक है, राहु जो है झूठ बोलने की आदत देता है। राहु के क्या है, राहु खाली सर है, हाँ? ऊपर का जो सर है वो राहु है, नीचे की जो बॉडी है वो केतु है, दो है ये प्लैनेट्स, और इनका कोई अपना है ना पूरी बॉडी नहीं है, शैडो प्लैनेट्स होते हैं। तो इसके पास का सर है तो क्या है, यानी दिमाग है इसके पास, काटने की ताकत नहीं है इसके पास, इसके पास क्या है, दिमाग है। तो ये क्या करता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, यानी जो खराब थिंग्स है, दूसरों के लिए नेगेटिव सोच पैदा करना। कई लोग होते हैं ना, किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते, चाहे वो उनके लिए अच्छा भी करे तो वो लोग क्या सोचेंगे, इसका कोई फायदा होगा, हमारा फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहा है, मतलब अच्छी सोच किसी के लिए रख ही नहीं पाते हैं, जेलस वाली फीलिंग्स। ऐसे लोग बहुत कान के कच्चे भी होते हैं, यानी किसी ने कुछ बोला तो अपना जो इंटेलिजेंस या विजडम है ना, उसको यूज नहीं करना, उसकी बात पे तुरंत विश्वास कर लेना और फिर रिएक्शन दे देना। बाद में चाहे उनको अपना अफसोस हो या वो हो, उनको उस समय पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने इतना क्विक रिएक्शन क्यों दिया और दूसरों की बात क्यों मान ली। तो यानी राहु जो है इम्बैलेंस है, आप पे खराब इफेक्ट दे रहा है। राहु जो होता है कनिंग नेचर का है, बहुत चतुर है, हाँ, क्योंकि पास बुद्धि ही है, तो वो आपका बॉडी का यूज करता है, बुद्धि अपनी यूज करता है, तो कनिंग नेचर का भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बैक बिचिंग करते हैं, मतलब सामने नहीं आते हैं, पीछे से, क्योंकि शैडो प्लैनेट है, सामने नहीं आएगा, पीछे से काम करेगा सारा। और इनको है ना फोबिया भी होता है। अच्छा, जो जिनका राहु खराब है उसका एक बहुत मतलब कॉमन सिम्टम्स हम बताते हैं, ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस में बहुत सारे जन के लिए देखा है। ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई शेडो हमारे पास से गई, या बैठे अचानक से लगेगा उनको पीछे कोई था। तो ऐसा शेडो शेडो बार बार महसूस होना, या आसपास अपने कोई महसूस होना, ये जो फोबिया है वो राहु के कारण होता है। उस टाइम पे राहु को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो राहु को बैलेंसिंग करने के लिए क्या है, अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिम्टम है, उन लोगों को जिनका राहु खराब होता है, उनको जहरीले मच्छर बहुत जल्दी काटते हैं, यानी बॉडी में कोई किसी का होता है ना कीड़े या इंसेक्ट्स का काट जाना, और उसके कारण बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना, या बहुत जल्दी मच्छरों का, जहरीले मच्छरों का काटना, ये राहु का खराब होने का सिम्टम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक है ना आता है लोबान, ये ना पूजा वाली जगहों पे भी मिल जाता है लोबान, या फिर नेट पे भी आप सर्च करेंगे, इजीली अवेलेबल है लोबान। दुर्वा और कस्तूरी। कस्तूरी जो है वो रेयर चीज है, किसी के पास है तब तो उसको पानी में डाल के यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है
तो कस्तूरी रेयर चीजों में आती है और ये बहुत हाईली इफेक्टिव चीजें हैं, पर हमारे को दुर्वा और लोबान ये इसलिए अवेलेबल है। इसको पानी में डाल के ओवरनाइट सोक करके नहाने से इफेक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे प्लेनेट है केतु। केतु जो हमारे प्लेनेट हैं, केतु राहु का पार्ट है, हाँ, पर उसके पास क्या है, सर नहीं है, बॉडी है। पर केतु क्या है, डिटैचमेंट है, सेल्वेशन है, उसको आजादी चाहिए, मोक्ष चाहिए, ठीक है। पर केतु क्या होता है, जब जब खराब होता है ना, तो वो केतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इवन राहु से भी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो हमारे किसी के संग भी रिलेशन मेंटेन करने ही नहीं देता। उसका आदत है कट करना। केतु क्या करता है, रिलेशंस को कट करता है, डिटैचमेंट। जिस चीज के पीछे आप भागेंगे वही चीज आपसे और दूर भागेगी। तो वो जो भागा दौड़ी का जो होता है ना, वो इतना मेंटल प्रेशर दे देता है या इतनी बॉडी एक्सर्शन दे देता है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, शनि जो है ना, लंबी बीमारियां भी देता है। और केतु जो है, अभी केतु का बात करे थे, ऐसे लोगों की लाइफ जो होती है एमलेस लाइफ होती है, कोई लक्ष्य नहीं है, क्या करना है नहीं करना उनको नहीं पता। बॉडी में उनके ऑलवेज पेन रहता है, नहीं मालूम कौन सी जगह पे रहता है, पर हमेशा ऐसा लगेगा हमारा शरीर टूट रहा है, हमारा शरीर दुख रहा है, यानी आपका केतु जो है खराब है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लाल चंदन और कुशा। कुशा एक तरीके की सूखी घास होती है जो हम लोग नॉर्मली ग्रहण वाले दिन यूज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत शुभ माना जाता है कि वो नेगेटिव जो रेज होती है उसको बचाती हैं। तो हम लोग हर जगह पे कुशा रख देते हैं ताकि उधर नेगेटिव रेज ना पड़े। तो वो कुशा पानी में डाल के नहाने से भी आपका केतु ठीक हो जाता है। तो अम, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, लाल चंदन और कुशा, ठीक। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स के थ्रू जो है हम लोग अपनी सॉरी, ये जो रेमेडीज बताया, हर्बल बैथिंग, जिसको ये हमारे जो हमको प्लांट से मिले हैं, जो हमारे वनस्पतियों ने हमको जो दिया है, तो उनके थ्रू हम अपनी बॉडी में जो चीजें हमारी कमी है, जिन प्लैनेट्स के जो एनर्जीज या बोल दीजिए एलिमेंट्स हमारे अंदर कमी है, वो इनको पूरा करने का कोशिश करते हैं। कोशिश आपको भी करना है साथ में, में आपका हेल्प करेंगे। तो हमेशा जो है हम लोग बोलते हैं ज्योतिष खाली डेस्टिनी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके भाग्य कर्म दाता भी है, आपको एक है ना बैलेंस करना सिखाता है। तो ये जो हमारा आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग प्लैनेट्स को समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग और बहुत सारे जैसे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी लेकर आएंगे, जिससे हमें ना, हमारा मेन एम प्रेडिक्शन देना नहीं है, हमारा मेन एम है प्लैनेट्स के साथ आपको कनेक्ट करना। जब आप प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो आप अपने आप को अच्छे से पहचानने लग जाते हो कि हमको क्या करना है, हमारी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है। जब आपको बैलेंसिंग करना आ गया ना, तो हैप्पीनेस एंड सॉरो, इट्स ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड, कुछ भी नहीं है। आप हर सिचुएशन में है ना खुश रह सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए 100 रुपए बहुत बड़ा है और किसी के लिए 100 रुपया कुछ भी नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो बैलेंस कैसे करना है अपने माइंड को, ये हमको एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, प्लैनेट्स बताते हैं। तो धीरे धीरे हमसे कनेक्शन में रहिएगा। बहुत सारे कोर्सेज भी हम लोग इससे रिलेटेड लेके आने वाले हैं। तो प्राची जी, अभी हम लोग एक बार क्वेरी राउंड ले लेते हैं, ठीक है। क्वेरीज हम लोग कर लेते हैं, तो सब लोग अपना हैंड रेस करेंगे, तो फिर जैसे मैं नाम लेती हूँ उसके थ्रू जो है हम या प्राची जी आप नाम लेके उनको अनम्यूट कर दीजिएगा, तो हम उनकी क्वेरीज ले लेंगे। प्राची जी, आप सुन पा रहे हैं?
ओके, शायद प्राची जी कनेक्ट नहीं। अच्छा, एक नहीं, सेशन की तो हमारा जनरल वेबिनार था, नोट्स तो नहीं है इसके अभी। ठीक है। अच्छा, एक बार हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं, शायद जितने प्राची जी आ जाएंगे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस्त्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। तो हमेशा कोई भी नॉलेज लेने से पहले सरस्वती जी की वंदना करना हम लोग जरूरी समझते हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि विदा सरस्वती देवी के जो है ना वरदान के बिना, उनकी अनुमति के बिना ना हम कोई भी ज्ञान जो है पूरा नहीं ले पाते हैं। और सरस्वती जी को हम इसमें आग्रह करते हैं कि वो हमारी जिह्वा में आके बैठे, ताकि हमारा जो है हम जो बोले अच्छा बोले, सच बोले, और जिससे सबका फायदा हो। तो इस मंत्र का सभी को करना चाहिए। कोई भी सरस्वती मंत्र हो, इसका सभी को डेली एक बार तो चैंटिंग करनी ही चाहिए। चलिए मीनू सिंघल जी, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था आपका। मैम, अगर ये 3-4 प्लैनेट एक साथ बैलेंस ना हो तो क्या करना होगा फिर? देखो, 3-4 प्लैनेट आपको लग रहा है एक संग हमको सारे सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप है ना 2-2 प्लैनेट्स करके स्टार्ट करिए। ठीक है, एक संग चारों का करेंगे ना तो खिचड़ी हो जाएगा आप। हाँ जी। तो 2-2 प्लैनेट्स का एक संग कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, आप थैंक 42 डेज तक एक 2 प्लैनेट्स का करिए, फिर 42 डेज तक दूसरे प्लैनेट का करिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, जिनका हो जाएगा वो हैंड डाउन कर लीजिएगा अपना। जानवी भाटिया जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हो रहा है। हाँ बोलिए। जी, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। मैम, बहुत अच्छा सेशन था। मैंने थोड़ा सा लेट, बस 5-7 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था, तो रिकॉर्डिंग शायद प्राची जी के पास होंगी, तो आप उनसे ले सकते हैं। मैम थोड़ा सा बस आप सन मून का जस्ट वो बता सकते हो, क्योंकि 2-3 रेमेडीज जैसे थी तो। अच्छा ठीक है, मैं सन का एक बार रिपीट कर दे रही हूँ दोबारा से, जिनका नहीं हुआ वो भी वापस से सुन लेंगे। सन के लिए है केसर यानी सैफरन। केसर, सैफरन। हाँ, मतलब केसर को सैफरन कहते हैं। अच्छा। लाल चंदन, मुलेठी, रेड फ्लावर्स। रेड फ्लावर्स में हिबिस्कस वाले फ्लावर्स हो तो सबसे अच्छा है। ठीक है, ये है सन के लिए। और मून के लिए है पंचामृत या पंचगव्य। पंचगव्य में शायद गौमूत्र वगैरह आता है, तो अगर वो यूज कर सकता है तो वो भी, या पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, पंचामृत बनता है। ठीक है। सफेद पुष्प यानी व्हाइट फ्लावर्स, सफेद चंदन, गंगा जल या गुलाब जल। अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, कि आप है ना एक ढक्कन जो होता है ना नॉर्मल जैसे बॉटल के ढक्कन होते हैं उतना भी ले सकते हैं पानी में डाल के। ठीक है, तो वो भी काम करता है। क्या ठीक है मैम, व्हाइट फ्लावर्स के बाद आपने एक चीज और बोली थी, वो मिस हो गई, क्या बोला है? गंगा, क्या चीज मैम, वो आवाज? रोज वाटर, रोज वाटर, रोज वाटर होता है ना, गुलाब जल, रोज वाटर। मैम रोज वाटर तो मैंने लिखा है, सफेद चंदन, गंगा रोज जल, वाटर, गंगा जल। हाँ जी, गंगा जल तो लिखा है। पंचामृत। हाँ जी, और गोमूत्र आपने बताया है 1, 2, हाँ, 3, बस 4, यही 5, बताया। 5 ही थे जी। हाँ, यही बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके। जनाज जी, अपने आप को करिए। यस। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। सुना रही? हाँ, रियली गुड इंफॉर्मेशन मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती कि हर चीज भी, एवरीथिंग यू विल हैव टू टेक टुगेदर, और यू विल नीड ओनली वन आइटम और वन और टू आइटम्स कैन बी? 1 और 2 आर्टिकल्स। हाँ, कोई भी चीज पे आप 1 और 2 आर्टिकल्स ले सकते हैं, सब चीजों को एक संग लेना जरूरी नहीं। ठीक है। जैसा
अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Thank you. Thank you very much. जी हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए राजीव जी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। खुशबू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द सेशन मैम, बहुत पोलाइटली आपने बोला और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम Thank you. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि गुलाब जल जैसे कई तरह के आते हैं, कौन सा ले सकते हैं? जो एक आता है रोज कॉमन वाला वो ले सकते हैं? देखिए जितना अच्छा क्वालिटी होगा ना, एक गुलाब जल आता है, एक गुलाब का अर्क भी आता है। हाँ, तो मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी आप ले सकेंगे उतना अच्छा है। जो नॉर्मल जो होते हैं कॉस्मेटिक पर्पस वाले ना, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। अच्छा, गुलाब अर्क ले सकते हैं? ले सकते हैं। और मैम हल्दी का आपने जुपिटर के लिए बताया था, तो उसमें हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं या सिर्फ गांठ ही लेना है? ले सकते हो, देखो हल्दी पाउडर भी ले सकते हो, और गांठ जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, तो मैम गांठ को कैसे लेना है? घिस के लेना है या भिगा आप के ओवरनाइट लेना है? गांठ भी घिस सकते हो, थोड़ा सा उसको पीस के ओवरनाइट भी कर सकते हो। जैसे ओवरनाइट सोक करके सुबह पीस लिया उसको और फिर हाँ, ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम Exactly. अगर कच्ची हल्दी लेते हैं तो, अगर कच्ची हल्दी लिया तो उसको है ना घस के आप पानी में ओवरनाइट भिजा दीजिए। तो मैम दोनों में से इफेक्टिव दोनों रहेगा ना? सब सूखा हुआ सब भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैम जैसे पंचामृत का क्वांटिटी कितना रखेंगे मैम, पंचामृत का? देखिए पंचामृत का क्वांटिटी आप ऐसा मतलब हो, देखिए हम लोग बोलते हैं कि लास्ट जो आप पानी डालें ना, वो अपनी आपकी पूरी बॉडी में वो रहे। हाँ, उसके बाद दूसरा प्लेन वाटर नहीं डालना है। पर पंचामृत डालते हैं तो आपका थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप बना लीजिए। हम लोग बोलते हैं जैसे आधी कटोरी जो है आप पंचामृत बना लीजिए और थोड़ा ज्यादा पानी में मिला लीजिए, तो वो असर रहेगा, पर लेकिन उतना चिपचिपा नहीं लगेगा। तो मैम हर चीज के लिए ये है क्या कि आप थोड़े क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड बना के फिर उसको लास्ट में डालें, क्या हाँ, ज्यादा हम तो effective है? नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं, जैसे जो गिलोई वगैरह होता है उनको हाँ हम हाँ बोलते हैं कि आप एक मग में जो है उसको ओवरनाइट भिजा के रख लीजिए, और सुबह अगर आप शावर से नहाते हैं तो लास्ट जो है वो पानी आपने ऊपर डाल लीजिए, नहीं तो उसको जो आपने भिजाया वो आप पूरे की पूरी बकेट में डाल लीजिए। दोनों चलेगा ना? दोनों सही है? चलेगा। और जिसको लगता है कि पानी भरा हुआ से भी नहा सकते हैं, और कईयों को फ्रेश वाटर भर के ही नहाने की आदत होती है मोस्टली, तो वो लोग पहले से एक मग के अंदर वो चीज को भिजा लेंगे, और जिनको प्रॉब्लम है तो वो डाल के भी ओवरनाइट भी बकेट में डाल के कर सकते हैं। तो मैम इसके साथ साथ साबुन का भी यूज तो कर सकते हैं ना, जो भी हमें इसके ना बाद हो? नहीं होगा, इस बाद नहीं होगा, ये हाँ। लास्ट इसी का रहेगा। अच्छा साबुन से नहा के आप लास्ट इसी से नहाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। जिनका हो चुका है वो अपना हैंड लोअर कर लीजिए। जी शिवराज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए शिवराज जी। शायद शिवराज जी के नेटवर्क का इश्यू है। रोमिला जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, जैसे आपने बताया कि हम मरकुरी के लिए हम चावल भिगो सकते हैं, तो चावल मूंग का वो नहीं है क्या? हाँ राइस? हाँ है, मून का है, पर लेकिन अभी हम औषधि स्नान में बुध के लिए लेते हैं। तो बुध के लिए भी हम मतलब राइस ले सकते ले हैं? सकते हैं, हाँ। थैंक यू। राजीव गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। थैंक यू मैडम फॉर सेशन। if मल्टीपल प्लेनेट का सिम्टम हो तो देन, एंड सेकेंडली somebody मान लो मून की है, वो अदर सिम्टम है लेकिन मदर से रिलेशन अच्छा है, तो इवन देन दैट द मून वीक बोलेंगे? हाँ हो सकता है, हाँ हाँ। अगर 2 या 3 सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्लेनेट वीक है। अगर मल्टीपल है ना, मल्टीपल लग रहा है तो मैंने प्लेनेट का बोला सिम्टम, हाँ, तो मल्टीपल तो आपको सबको बैलेंसिंग करना है, तो आप एक बार 2 प्लेनेट का एक सम कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं 42 डेज तक आप एक जो ले रहे हैं वो औषधि स्नान आप रेगुलर करेंगे,
तो आप 2 प्लैनेट्स का लेकर उसको कर सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 प्लैनेट्स को ले लीजिए जिसको आपको लगता है कि हाँ ये इसके भी सिम्टम्स हमको लग रहे हैं। अच्छा, ओके। अगर 2 प्लेनेट तो पहले किसका करें, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। हाँ आपको, हाँ एग्जैक्टली, जो लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अनबियरेबल है तो उसका पहले करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। भवानी शंकर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Thank you, madam. It was a nice session, madam. Thank you. I just want to ask, अगर जैसे आपने बोला शावर के नहाने वाले के लिए पहले एक मग में डाल के आप डाल सकते हैं। नहीं, हाँ पहले आप शावर से नहा लेंगे, लास्ट में वो मग में जो आपने डाल रखा है ना हर्ब्स को, उससे लास्ट वाटर वो बॉडी में रहना चाहिए आपका। उसके बाद आप प्लेन वाटर नहीं डालेंगे। रिकॉर्डिंग मिल सकती है मैडम? प्राची जी से आप मैसेज करके ले सकेंगे। आपको मैसेज करूं मैडम? नहीं, मुझे नहीं, प्राची जी को। थैंक यू। प्राची जी का नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये 244। यस। थैंक यू मैम। और इन्होंने प्राची जी ने अभी देखिए चैट बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, तो वो आपको फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। जिनका हो चुका है वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे और लोअर हैंड कर लेंगे। पुष्पा शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका हो चुका है। पुष्पा जी बोलिए। हाँ जी, मंगल ग्रह के बारे में बताना दोबारा। मंगल ग्रह के लिए? हाँ जी, स्नान दोबारा बता दो। अच्छा, मंगल के लिए है चंदन। हाँ जी। जटामासी एक हर्ब आती, जटामासी ये हर्ब आती है, ये मिल जाएगी, आप गूगल में सर्च करेंगे तो जटामासी। हींग जो स्पाइसेस में यूज होती है हमारी, हींग और रेड फ्लावर्स। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मंजीत भाटी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मंजीत जी बोलिए। हेलो। मैम। हाँ जी। मैं ये आपका सेशन बहुत अच्छा था। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और खास मेरा आपको जो ग्रेटिट्यूड देने के लिए, थैंक यू करने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। और मैं चाहूंगी कि मैं आने वाले समय में आपके सेशन और अटेंड कर सकूं, क्योंकि ये तो पहला ही था। तो इतना मतलब इतना अच्छा सेशन। कोर्सेज आ रहे हैं हमारे, प्राची जी आप लोगों को बिल्कुल बता देंगे। हमारे अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स आएंगे या प्लैनेट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। हम लोग हमेशा है ना, हम लोगों का एम ये रहता है कि आप लोग अपने आप को पहले समझें थी कि अगर आप खुश है ना तब आप दूसरों को खुशियां दे पाएंगे। अगर आप खुद भी खुश नहीं है ना तो कभी भी आप खुशी बांट नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो एक आर्ट है ना खुद को खुश रखने की, वो एक आपको अपने अंदर जो बैलेंसिंग करना है ना वो आएगी। जब आपको पता चलेगा कि प्लैनेट के थ्रू हम कितना इजीली बैलेंस कर सकते हैं ना, तब और दूसरों का जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने लग जाएंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ को अच्छा हमेशा बनाएगी ही बनाएगी। और आपने मतलब मैं दिल से कह रही हूँ इतनी अच्छी तरह और इतने मतलब प्यार से एक्सप्लेन किया, तो मैं ये सेशन बहुत सारा मिस कर गई, नोट भी नहीं लिख पाई। बट मैं चाहूंगी कि मैं कर पाऊं अगर फेसबुक पे रिकॉर्डिंग ये तो मतलब जस्ट है ना इंट्रोडक्शन है। जब आप हमारे संग बहुत सारे कोर्सेज हम लेके आएंगे ना, तब आप देखेंगे कि प्लैनेट्स कितने अच्छे से हैं। मतलब हम तो बोलते हैं जब आपके सपनों में प्लैनेट्स आने लग जाए ना, आपको इतना इम्प्रेस कर दे प्लैनेट्स, तब आप समझ जाइएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ चुके हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इतना डीप साइंस और इतना अच्छा साइंस है ना, जो आपको इतना अट्रैक्ट करेगा, अपने अंदर
कि आप मुश्किल से ही निकल पाएंगे दोबारा। और वो Thank you डुबाने so वाला much. काम जो है ना वो मेरा है, वो अगर अच्छा. मेरे पे भरोसा रखेंगे तो डेफिनेटली हम उनके संग कनेक्शन आपका जुड़ा देंगे। Of course, मैम, because the first session is मैं बहुत जुड़ी हूँ आपसे और इम्प्रेस बहुत हुई हूँ और दिल करता है आगे के सेशन भी मैं ज्वाइन करूँ। थैंक यू Thank सो you मच। so much. Thank you so much. हाँ, सीमा God कुमारी bless. जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे बहुत सारे ये प्लैनेट्स अफेक्टेड रहते हैं, तो हम जैसे ये संडे को सूर्य ग्रहण, ये लाइक सूर्य प्लैनेट रहता है, मंडे को मून का प्लैनेट है, सैटरडे को सैटर्न का है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं क्या? 7 डेज डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमको जिनके औरों के भी है कि मल्टीपल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो आप हाँ उनको मैम। डे वाइज भी कर सकते हो कि संडे को संडे की सन की रेमेडीज कर रहे हैं, मंडे को मून करेक्ट। की रेमेडीज कर रहे हैं, बेशक कर सकते हो। हाँ तो वही एक पूछना था, क्योंकि अच्छा वो क्या। आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया, कर सकते हो आप। ओके, और हमें जैसे चेक करना है कि मीन्स कितना ये बैलेंस्ड है या ओवर बैलेंस्ड है, वो कैसे करेंगे? ये ना ये सिम्टम्स ही बताते हैं आपको। अगर ओवर बैलेंस्ड होगा, ये बैलेंस कर रहा है आपका, ओवर बैलेंस्ड कर रहा होगा तो जैसे आप हम लोग मून को ले रहे हैं तो ओवर पोसेसिव हो जाता है। हर चीज को पकड़ के रखना, मतलब कोई भी चीज की जो हम लोगों ने अभी नेगेटिव लिया है ना, वो भी पॉजिटिव में होके भी वो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रही है कि बहुत चीज का खराब हो जाना। जैसे मंगल का हमने लिया कि ये तो खराब है तो वो लेजी है, और बहुत ज्यादा है तो वो हाइपर है। तो हर चीज की अति भी अच्छी नहीं होती ना, तो बैलेंसिंग करनी जरूरी है। ओके ओके, तो मिनिमम हमें कितना करना चाहिए? एक प्लेनेट के लिए 42 डेज। ओके, तो यानी 42 संडे, 42 42 into मंडे। 9 हो गया, 42 into 7 हो गया। राहु केतु के लिए आपको वैसे किसी और के संग मर्ज करना पड़ेगा। 42 into 7 डेज हो गया, क्योंकि एक प्लेनेट के लिए हम 42 बोलते हैं। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक्स। राजीव भंसाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैडम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था, आप बिजनेस या कैरियर रिलेटेड कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं? जैसे बिजनेस न चलता हो, कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो, या कर्जा चढ़ गया हो। वाले इश्यूज हैं वो जुपिटर के कारण भी होते हैं, और बिजनेस वाले जो इश्यूज हैं, बिजनेस में जो इश्यूज आते हैं वो सैटर्न के कारण यानी शनि के कारण। आपका कोई भी बिजनेस है जो काम है वो जम नहीं पा रहा है, वो शनि के कारण भी है। ओके, या कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो, या कर्जा चढ़ गया और कर्जा कम करना है। देखिए, एक तो है कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो मैंने बोला जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, ताकि आपके पास पैसा जो है आपके पास आए, रुके और आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। ठीक है, तो वो जुपिटर काम करता है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस रिलेटेड ज्यादा इशू है, कि जो बिजनेस में काम कर रहे हैं वो बन ही नहीं पा रहा, जैसे मैंने चेंज ऑफ जॉब्स कहा, चेंज ऑफ वर्क है, वो आपका सैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, और जो डेप्थ्स होते हैं, जो रीजंस होते हैं हमारे, वो एस्ट्रो चार्ट के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट वीक है, तब वो ज्यादा अच्छे से पता चलता है। ओके, तो इन शॉर्ट गुरु और शनि को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो ये दोनों में शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो काम के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। ओके, और मेरा एक और क्वेश्चन था मैडम, जैसे आप व्हाइट फ्लावर्स बता रहे हो या हाइबिस्कस रेड फ्लावर्स बता रहे हो, तो उसका एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं? जैसे जैस्मिन फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट आता है, तो एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। ओके, फ्लावर्स की जगह एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हो। जहाँ भी एक्सट्रैक्ट मिलता है तो यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अनीता मेहरा जी। अनीता मेहरा जी। हाँ, नमस्कार, मेरी आवाज आ? बिल्कुल। आवाज हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए अनीता जी। मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा आपका। हाँ, तो मैडम मैं ये पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने अक्षय तृतीया के दिन ये वाला कभी पढ़े, और दिल से धन्यवाद। और एक चीज और पूछनी थी कि
आपने जैसे मंगल को बताया कि 3 चीजें मिलानी है, जटामासी, रेड फ्लैग और हींग। तीनों चीजें जरूरी बाय नहीं है, चांस दो चीजें किसी भी मिला वजह से सकते एक चीज हैं। अगर कम मिले तो भी तो हाँ डेफिनेटली आप 2 चीजें मिला के भी करिए, नहीं है तो सिर्फ एक चीज मिला के भी करिए। हेलो अनीता जी, शायद आपका नेटवर्क इशू है, आपको नहीं आ रहा। आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आपकी जवाब का आपके आंसर मिल जाएगा। अभी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ ही रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछ रही थी, आपने 3 चीजें बताई थी ना? हाँ, उसमें से जटामासी, आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हो, चाहे एक चीज भी मिले उसका भी यूज कर सकते हो। 2 अच्छा चीजें बस 2 ये की पूछना तरह था, से। बस ये पूछना था। अच्छा, थैंक यू अभी सो मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम रजनीश जी का। रजनीश जी, अपने आप को म्यूट कीजिए। नमस्कार जी, आपका सेशन बहुत अच्छा था मैडम। ऑयल भी बनता है ना ऐसा जड़ी बूटियों से? क्या चीज? जड़ी बूटियों से ऑयल भी बनाते हैं ना? जड़ी बूटियों से क्या बनाते हैं, समझी नहीं मैं। ऑयल जोत के लिए ऑयल वगैरह। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये स्नान है। हाँ, तो स्नान जो है वो आपको नहाना ही होगा। आप सोचे कि इंसेंस कर दे या घर में वो जला दे, वो एक अलग रेमेडी का प्रोसेस है, ठीक है, वो नहीं, ये वो भी स्नान सिखाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। जिनका हो चुका है प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। ठीक ठीक। जिनका हो चुका है म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो जड़ी बूटी का ये स्नान है, तो ये स्नान से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एक जिनका हैंड रेज और है, नाम नहीं है, रेडमी फोन से है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। मुझे एक बात पूछनी थी, अगर कर्जा वगैरह ज्यादा हो और उतर ना रहा हो, उसके लिए क्या रेमेडी होगी? उसके लिए देखिए, कई बार होता है कर्जा जो होता है ना, वो हमारा मंगल से रिलेटेड भी होता है और बुध से रिलेटेड भी होता है। तो जी, जी। हमको नॉर्मली ना कर्जा आपका चार्ट थोड़ा सा देखना होता है, हमको देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। पर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मंगल और बुध दोनों का रेमेडी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मजा आया। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। प्राची जी। यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सॉरी मैम, थोड़ा लैपटॉप में आई गेस प्रॉब्लम हो गया था, सो आई कनेक्टेड फ्रॉम माय फोन। हाँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आप में से किसी को भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, चैट कॉलम में मैंने शेयर कर दिया है, नहीं तो जो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम के बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, उसके रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फॉर एनी डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी। किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, रिकॉर्डिंग लिंक आप सभी के साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। और किसी को आगे आने वाले सेशन सारी डिटेल्स के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है अपना नेम, तो अपना नेम मैसेज कर दीजिए, साथ में लिख दीजिएगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आप सभी को मैं अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर लूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अपना फीडबैक प्लीज हमारे साथ जरूर दीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग कोर्सेज एंड मेनी मोर सेशंस टू कम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय, बाय बाय। थैंक यू मैम, अक्षय तृतीया की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं, और टू द होल यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन।